दोस्तों मध्य प्रदेश टेट एग्जाम को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है, वो शेयर करूं। उससे पहले अतिथि शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों यहां पर आप पहला पॉइंट देखेंगे तो पोर्टल पर शाला प्रभारी लॉग इन पर शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक रिक्त पदों को अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु अपडेट करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। आवेदक हेतु रीज्वाइनिंग की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारंभ कर दी गई है। दोस्तों तो ये आखिरी मौका है, रीज्वाइनिंग जरूर करें दोस्तों। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, प्रयोगशाला वर्ग 3 के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की रीज्वाइनिंग प्रक्रिया दिनांक 14/7/2026 से प्रारंभ हो जाएगी दोस्तों। और जो नवीन आवेदक हैं वो 16 तारीख से चॉइस फिलिंग कर पाएंगे दोस्तों। 15 तारीख को आपके पोर्टल पर पद अपडेट हो जाएंगे। ये नए जो आवेदक हैं उनके लिए है दोस्तों, और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं किसी कारण से वो स्कूल ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो वो भी आवेदन कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों इस समय जो है रीज्वाइनिंग के लिए पोर्टल अपडेट कर दिया गया है, तो आप रीज्वाइनिंग जरूर करें दोस्तों। साथ में हमारे प्रयोगशाला वर्ग 3 के रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे दोस्तों। ये प्रक्रिया 14/7/2026 से प्रारंभ हो रही, तो इस डेट का आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं विभाग ने तैयार किया प्रस्ताव, जल्द जारी होंगे आदेश। शिक्षकों की भर्ती के लिए अब नहीं होगी चयन परीक्षा, सिर्फ आहट परीक्षा ली जाएगी दोस्तों। पूरी अपडेट देखें तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी हुई और इसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। केवल एक परीक्षा के आधार पर भर्ती के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी की है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग में अब तक उच्च माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पहले पात्रता परीक्षा और उसके बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाती थी। इस व्यवस्था के कारण अभ्यर्थी को 2 बार आवेदन करना पड़ता था और अलग अलग परीक्षाओं में तैयारी करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। अब अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। उम्मीदवारों को केवल शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, उसी के आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। हालांकि वर्ष 2018 में आयोजित उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक भर्ती में एकल परीक्षा प्रणाली अपनाई गई थी। उस समय करीबन 21,000 पदों पर भर्ती की गई थी। लेकिन बाद में शिक्षक भर्ती 2023 में, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2024 में फिर 2 चरणों वाली परीक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। नई व्यवस्था से अभ्यर्थी पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा। पहले सामान्य वर्ग के उम्मीदवार को पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के दोनों के अलग अलग 500 रुपये शुल्क देने पड़ते थे। हर वर्ष लगभग 5 से 6 लाख अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होते हैं। अब एक ही परीक्षा होने से समय और धन दोनों की बचत होगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे नई व्यवस्था के तहत सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए जारी स्कोर कार्ड की वैधता 2 वर्ष तक रहेगी। यदि इस अवधि में अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं मिलती है तो उसे दोबारा परीक्षा देनी होगी। भर्ती के लिए विभागीय पोर्टल पर रिक्त पदों की जानकारी जारी की जाएगी और मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। हालांकि ईएसबी अधिकारियों का कहना है कि नई प्रणाली में अभ्यर्थियों को भविष्य में अपने स्कोर में सुधार करने के अवसर भी मिलेंगे। उम्मीदवार चाहे तो दोबारा परीक्षा देकर बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो निजी स्कूलों में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो निजी स्कूल में भी अब केवल पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी की ही नियुक्ति की जाएगी। हालांकि निजी स्कूल में किसी भी वर्ष की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार को नियुक्त कर सकेंगे। निजी स्कूलों के लिए स्कोर कार्ड की वैधता आजीवन रहेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो श्री के द्विवेदी संचालक लोक शिक्षण संचालय, उनका भी वक्तव्य आया है कि शिक्षक भर्ती के लिए सिर्फ पात्रता परीक्षा कराई जाएगी, चयन परीक्षा नहीं। इसके लिए तैयारी लगभग पूरी हो गई है, जल्दी ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी दोस्तों। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि आपके एग्जाम आखिर कब तक हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका स्पष्ट जवाब है कि ये जो नियम है वो 1 अक्टूबर 2026 से लागू हो रहे हैं दोस्तों। 1 अक्टूबर 2026 के बाद जो है आपका नोटिफिकेशन जारी होगा, चाहे वर्ग 1 की बात करें, वर्ग 2, वर्ग 3 की, यानी ये सभी एग्जाम 1 अक्टूबर 2026 के बाद ही होंगे दोस्तों। जहाँ तक हम सिलेबस की बात करें, पात्रता परीक्षा का सिलेबस जो है दोस्तों 150 नंबर का होता है। 30 नंबर का यहाँ पर मिक्स आता है और जो आपका मेन सब्जेक्ट होता है वो 120 नंबर का होता है दोस्तों। मिक्स में हम बात करें तो सामान्य हिंदी आपकी 8 नंबर की आती है, सामान्य अंग्रेजी 5 नंबर की आती है, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं अंकिक योग्यता आपके 7 नंबर की आती है। शिक्षा शास्त्र दोस्तों आपका 10 नंबर का आता है। ऐसे कुल मिलाकर आपके 30 नंबर होते हैं और जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो 120 नंबर का रहता है दोस्तों। सिलेबस में कोई भी बदलाव होता है मैं आपके पास वीडियो जरूर लाऊंगा दोस्तों। अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी करें दोस्तों, क्योंकि आगे चल के आपको वही ज्वाइनिंग दिला सकता है दोस्तों।
और दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं टेट में ना निजी स्कूल में भी नहीं बनेंगे शिक्षक। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राज्य को दिया सख्ती से निर्देश, अब सिर्फ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ही नहीं अनिवार्य, आपके प्राइवेट स्कूल में भी जो है टेट अनिवार्य किया जा रहा है। दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं टेट पास किए बगैर अब निजी स्कूल में भी शिक्षक बनना संभव नहीं रह जाएगा। सरकार ने निजी स्कूल में शिक्षकों के लिए भी टेट को अनिवार्य कर दिया है। सभी राज्य सरकारों को इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में सिर्फ सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने यह निर्देश ऐसे समय में जारी किए हैं जब देश भर में स्कूल में सरकारी और निजी दोनों ही शैक्षणिक दशा सुधारने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। ऐसे में सरकार का पहला फोकस शिक्षकों की योग्यता को दुरुस्त करना है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय एनसीटीई नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन की सिफारिश पर यह निर्देश दिए गए हैं कि आरटीई राइट टू एजुकेशन के प्रावधानों के तहत निजी स्कूलों में शिक्षकों के लिए भी टेट लागू करने की व्यवस्था है। सरकारी स्कूलों में जब टेट अनिवार्य किया गया है तो निजी स्कूल भी इसके दायरे में लाना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना शिक्षा सुधार की दिशा में आगे बढ़ पाना मुश्किल है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नए निर्देश के तहत राज्य को सीबीएसई और राज्य सरकार के अधीनस्थ बोर्ड द्वारा संचालित सभी स्कूलों में ये व्यवस्था लागू करनी होगी। एनसीटीई ने यह सारी कवायद उस समय शुरू कर दी है जब 90% से ज़्यादा बीएड के शिक्षा देने वाले कॉलेजों को पास कोई संसाधन नहीं है। एनसीटीई ने पिछले दिनों मंत्रालय के सामने भी ये मुद्दे को रखा है। दोस्तों तो कुल मिलाकर अब जो निजी स्कूल में है वहाँ भी दोस्तों टेट अनिवार्य एक तरह से कर दिया गया है, यानी सरकारी शिक्षक बनना है तब भी आपको टेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, और निजी स्कूलों में यदि पढ़ाना है तो वहाँ भी टेट क्वालिफाइड ही जो है टीचर्स रखे जाएंगे। वहीं दोस्तों ई अटेंडेंस से जुड़ी एक अपडेट निकल के सामने आई है। जैसे कि आप देख रहे हैं ई अटेंडेंस आयुक्त तो बोले तकनीकी वजह से ना वेतन कटेगा ना कार्रवाई होगी। ई अटेंडेंस के आधार पर वेतन कटौती संबंधी आदेश को लेकर प्रदेश भर में उठ रहे असंतोष के बीच मध्य प्रदेश शिक्षक संघ का 31 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार शाम को आयुक्त लोक शिक्षण संचालक श्री अभिषेक सिंह जी से मिले। प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए प्रतिनिधिमंडल ने नेटवर्क समस्या, मानसूनी बाधा, प्राकृतिक आपदा और अन्य तकनीकी कारणों से उपस्थिति दर्ज नहीं होने से वेतन काटने का विरोध किया। आयुक्त ने आश्वस्त किया कि केवल तकनीकी या वास्तविक कारणों से अनुपस्थित दर्ज होने वाले शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा और न ही संकुल प्राचार्य या आहार वितरण अधिकारियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि हमारे शिक्षा ऐप को जल्द त्रुटि रहित बनाकर अपडेट किया जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि तकनीकी कमी है तो उस वजह से आपका वेतन नहीं काटा जाएगा। दोस्तों इस विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। दोस्तों आपके कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं अगली वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय दिया उसके लिए दिल से धन्यवाद।